संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, देखिए, उत्तराखंड की खास तौर पर बात करें तो मॉनसून अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई है जो कि निर्माण व्यवस्था को लेकर, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाती है, और पावटा मार्ग भी उन्हीं में से एक है। बिल्कुल, देखिए, ये पुल अभी आवागमन के लिए खोला गया था और बहुत कम दिन हुए हैं। और ये 2 साल पहले बरसात में ये पूरा इधर वाला पुल का हिस्सा बह गया था। और लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और ये अप्रोच रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इस अप्रोच रोड को आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका नीचे धंस गया है और यहाँ पर अब मलबे से इसको भरा जा रहा है। यहाँ पुलिस और पीडब्ल्यूडी और जितने भी अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो सब यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और इस अप्रोच रोड को आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया है और इस गहरे गड्ढे होने के बाद यहाँ ये इसको भरने का काम किया जा रहा है। इधर पुल की अगर हम बात करते हैं तो इस पुल के ऊपर से जेसीबी और डंपर इसमें मलबा लाने का काम कर रहे हैं। यानी ये गनीमत है कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। और लेकिन अप्रोच रोड के धंसने के बाद यहाँ आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है और ये अभी खतरनाक बना हुआ है। और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये जो सड़क है ऊपर से, ये पूरी तरह से झूल रही है और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही खतरनाक साइन है इस समय। तो लेकिन वहाँ लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और वो नीचे से भी मिट्टी खिसक रही है लगातार। और इस मिट्टी के खिसकने के बाद यहाँ पर और ख़तरा बढ़ सकता है। और फिलहाल इसको भरने का काम किया जा रहा है। इधर मैं नदी के बहाव को भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, चूँकि बारिश काफ़ी हुई है पूरे रात भर में। तो ये नदी है, लोकल नदी है और यहाँ आप पानी का बहाव देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ज़ोरदार तरीके से ये किया गया है कि लगातार ये काम चल रहा है। लगातार आसपास के इलाकों में भूस्खलन और सड़क कटने का काम और नदियों के जल स्तर बढ़ने का काम लगातार हो रहा है। तो इसी के चलते अभी पिछली रात में ही ये भू धसाव हुआ और ये एक तत्काल ये पूरा का पूरा अप्रोच रोड पूरी नीचे के धंस गया। और ये नदी के पानी अभी इस समय बता रहे हैं कि पानी कम है, रात में पानी बहुत था। तो कल से निरंतर बारिश देहरादून और आसपास के इलाकों, अगर आप देखते हैं, अगर पहाड़ की तरफ भी देखते हैं तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा खतरे के निशान के आसपास बह रही है और जितनी भी नदियां हैं उनका जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। और मैं फिर एक बार आपको ये भू धसाव वाली ये दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर ये सड़क पूरी तरह से धंस गई है और ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बंद हो गया। अब देखिए, इधर से डंपर आ रहा है तो यानी मतलब पूरा हैवी लोड डंपर है। तो हैवी लोड डंपर के आने से पुल को कोई दिक्कत नहीं है, ना डंपर को कोई दिक्कत है। ये अप्रोच रोड है जो पूरी तरह से बह गई है। और इसी तरह से जैसे अभी आप देखेंगे कि ये पुल का ये थोड़ा डंपर पीछे हटेगा, ये पूरा का पूरा मलबा इसमें डालने का एक प्रक्रिया इनकी शुरू होगी। तो ये बताता है कि मतलब पुल सुरक्षित है लेकिन अप्रोच रोड है। लेकिन अगर अप्रोच रोड सुरक्षित नहीं है तो पुल का भी फिर क्या करना है, उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरह से रुक जाता है। तो इसी तरह से देखिए, ये यहाँ पर डालते हैं और फिर जेसीबी मशीन आती है और जेसीबी मशीन उसको मलबे से नीचे भर देती है। और इसका मतलब पुल पूरी तरह से सिक्योर है, लेकिन अप्रोच रोड पूरी तरह से डेंजर जोन में है, जिसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद ये चल रही है, ये काम चल रहा है। और अब देखते हैं कि कब तक इसको फिलअप किया जा सकता है, इसका फिलर कब तक होता है। और ये देखिए, बड़े बड़े बोल्डर लाए जा रहे हैं ताकि ये अप्रोच रोड दोबारा शुरू हो सके। तो और इसको थोड़ी देर बाद जेसीबी आएगी और जेसीबी इसको नीचे इसमें धकेल देगी ताकि इसका जो फिलर है वो किया जा सके। ये आप देख रहे हैं। और फिर मैंने दिखाया कि भू धसाव में ये लटकी हुई सड़क आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा काफ़ी यहाँ जो मानवीय गतिविधियाँ हो रही हैं उनके लिए काफ़ी संकट का काम है। इसको यहाँ पर सावधानी अभी बरते जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश अभी चल रही है, बारिश रुकी नहीं है और लगातार काम भी चल रहा है। तो इधर फिर एक बार नदी का जलस्तर मैं आपको दिखाता हूँ। नदी का जलस्तर पूरी तरह से मतलब बना हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसा मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी के साथ पानी बह रहा है। यानी ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है। बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नदी नालों से लोग दूर रहे और सुरक्षित भी रहे। लेकिन अजीत, देखिए, एक सवाल है कि आए दिन कोई ना कोई निर्माण कार्य हो रहा है, किसी तरह की परियोजना हो रही है, और खास तौर पर सड़कों की बात की जाए, मतलब उसमें ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक मानसून भी ये सड़कें नहीं झेल पा रही हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस पर सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और लगातार कांग्रेस का ये है। देखिए मैं एक बार फिर जेसीबी की प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी दूंगा। किस तरह से यहाँ टेक्निकली ये एक अभी डंपर आपने देखा होगा कि इसको पूरी तरह से भरकर यहाँ उड़ेल कर पूरा मलबा गया, और अब ये जेसीबी मशीन देखिए किस तरह से इस मलबे को भरने के लिए ये यहाँ पर इस जहाँ भू धसा हुआ है, अप्रोच रोड नीचे गिरी है, तो वहाँ पर इन बड़े बड़े बोल्डरों को डालकर आरबीएम को डालकर उसको पक्का करने के लिए ताकि वो खुल जाए, ये हो रहा है। अभी आपने गुणवत्ता की बात पूछी है तो वाकई विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर पहले से भी इंक्वायरी बैठी है, तो ऐसे तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो ये 2 साल पहले ये पुल नीचे गिरा था और इसको अभी पीडब्ल्यूडी ने बनाया, और पीडब्ल्यूडी ने बनाने के बाद इसका आवागमन खोला, लेकिन ये इधर शायद जिस समय गिरा था उस समय बहुत अच्छी चीज़ें नहीं रही नीचे की तरफ। वो भू दशा में नीचे कहीं ना कहीं वो जो एक भूस्खलन होता है अंदर अंदर होता रहा, उसकी वजह से अप्रोच रोड धस गई। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक इस पे आवागमन ठीक तरीके से सुचारू यहाँ पर होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए।